मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने आए हैं डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स राष्ट्रों को धमकी विषय पर कुछ जानकारी या कहूँ कि एक छोटा सा आलेख जिसके लेखक हैं संजय सोंधी जी और इसमें स्वर दिया है सुमन शर्मा का। तो आइए जानते हैं संजय सोंधी जी के विचार। डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स राष्ट्रों को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप दादू ने राष्ट्रपति चुनाव में विजय हासिल करते ही अपने असली रंग दिखाने आरंभ कर दिए। उन्होंने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है कि अगर इन देशों ने अमेरिका का विकल्प खोजने की कोशिश की तो वे इन देशों से आयातित माल पर 100% टैरिफ लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये उनके घर का राज नहीं है। टैरिफ का प्रस्ताव तो वो रख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उन्हें इस प्रस्ताव का अनुमोदन अमेरिकी कांग्रेस से कराना पड़ेगा, जो कि एक जटिल प्रक्रिया जान पड़ती है या कहें कि कुछ कठिन रहेगा। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले हैं। वैसे भी 78 वर्ष की उम्र में इस तरह के सुधार की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगर ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाता है, तो ब्रिक्स देशों से ज्यादा नुकसान स्वयं अमेरिका को ही होगा। उसे चीन से रेयर अर्थ मेटल और मशीनरी, भारत से सॉफ्टवेयर और प्रभावी जेनेरिक दवाइयां व रत्नाभूषण, दक्षिण अफ्रीका से गोल्ड और ब्राजील से मक्का, सोयाबीन, मांस आदि को महंगे दामों पर आयात करना पड़ेगा। इससे अमेरिका में महंगाई और बढ़ेगी, जिसका खामियाजा दादू और उनकी पार्टी को ही उठाना पड़ेगा, मतलब कि अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा। यदि अमेरिका ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक पूर्ति चैन वियतनाम, मेक्सिको और बांग्लादेश से बनाने की कोशिश की, तो इस काम में बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि इन देशों की उत्पादन क्षमता बहुत कम है। ब्रिक्स देशों से आयातित माल पर टैरिफ दुगना कर देने से अमेरिका की सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर, लौह इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर ब्रिक्स देशों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो आपस में ही व्यापार को बढ़ाकर और लैटिन अमेरिकी व अफ्रीकी देशों को अपना माल बेचकर अपने नुकसान को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसीलिए दादू को चाहिए कि वो बयानवीर बनने के बजाय वास्तविकताओं को समझें और ये भी समझें कि अब चुनाव निकल चुके हैं। इस प्रकार के बयान देने से अंतर्राष्ट्रीय जगत में अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न होता है और इसका विपरीत प्रभाव अमेरिका पर भी जरूर पड़ेगा। निसंदेह विश्व के सभी राष्ट्रों पर पड़ेगा, पर अमेरिका पर खुद भी पड़ेगा। तो ये थे संजय सोंधी जी के विचार डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स राष्ट्रों को धमकी विषय पर लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आप को ये